नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस YouTube चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। आशा है आप लोगों की पढ़ाई अब अंतिम टचेस पर होगी। आप लोगों को जैसा मैंने डायरेक्ट किया था, जिस हिसाब से मेरी पुरानी वीडियोस थी, आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या ऑन एन एवरेज क्वेश्चन का पैटर्न है, कितने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर सेक्शन से, हर एरिया से पूछे जाते हैं। और अब मैं आप लोगों को कुछ दिन क्लासेस जो मैं वीडियोस डालता रहूंगा, वो आप लोगों के लिए कोई एक एक्ट को कोई एक एक एक्ट को मैं टिकअप करता जाऊंगा, और जो आसान बना सके, आपके लिए सुविधाजनक हो सके, चीजें याद करने में आसान हो, ऐसा कुछ मैं आपको टिप्स देता जाऊंगा। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग देखिए, एक महीने में तो कोर्स कंप्लीट होने का प्रश्न नहीं उठता था। इसी वजह से मैंने वो जो बैच था कैंसिल कर दिया। उसको इनफैक्ट हम लोगों ने फ्री बैच में कन्वर्ट कर दिया था, और काफी बच्चे उस फ्री बैच में जुड़ गए थे। अब बहुत सारे बच्चों ने उसमें ज्वाइन किया था, तो चूंकि रजिस्ट्रेशन बच्चों का हो चुका था, तो इसलिए उनको मैंने, और आप लोगों को भी मैंने ऑफर दिया था, जो भी उस वक्त ज्वाइन करना चाहता वो ज्वाइन कर सकता था। वो बैच हम लोगों का रन कर रहा है शाम के टाइम में। उसको मैं 2 घंटे का करीब टाइम देता हूं। तो अभी आप लोगों को मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक एक एक्ट से मैं टिप्स उठाता जाऊंगा, आप लोगों को बताता जाऊंगा। आप चाहें तो टीपीए पे मेरे कुछ, जो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, वो उसको मैं लगवा देता हूं, वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको बेसिकली टीपीए के सारे सेक्शंस का एक आइडिया लग जाएगा। एक टीपीए पे और लेक्चर डाल दूंगा, जितने इंपॉर्टेंट पोर्शंस, जहां जहां से क्वेश्चंस आते हैं, पूछे गए हैं, वो पोर्शंस में डाल दूंगा। आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आईपीसी। आईपीसी के मेरे बहुत सारे लेक्चर्स आप लोगों ने सुने ही होंगे। आईपीसी पे आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे चैप्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिसमें से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप देखेंगे चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सबसे ज्यादा प्रश्न इन्हीं 3 चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो वो 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो उसको हम लोग देख लें। आईपीसी में 3 चैप्टर्स। एक तो अगर आप देखिए चैप्टर 2, सॉरी चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट, और चैप्टर 4 जैसा कि आप जानते हैं सामान्य अपवाद के बारे में बताता है, जनरल एक्सेप्शंस के बारे में। तो अब जनरल एक्सेप्शंस का जो चैप्टर है, इससे 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन 76 से स्टार्ट होकर के सेक्शन 106 तक ये जाता है पूरा। तो ये आपका 76 से स्टार्ट होकर 106 तक, ये पूरा आपका जनरल एक्सेप्शंस का ये चैप्टर है। और जनरल एक्सेप्शंस के चैप्टर में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो जनरल एक्सेप्शन, कौन सा जनरल एक्सेप्शन किस सेक्शन में है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो वो कंफ्यूजन मैं आज आपका दूर कर दूंगा। दूसरा जो पूछा जाता है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं, कभी कभी एलिमेंट्स पूछ लिए जाते हैं। और तीसरी जो चीज पूछी जाती है, उससे रिलेटेड केस लॉस। ये 3 चीज आपको हर सेक्शन पे तैयार करनी है, यहाँ पे जनरल एक्सेप्शन के चैप्टर में। तो आप देखिए यहाँ पे, तो इसको मैं एक आपके लिए सुविधाजनक तरीके से डिवाइड कर दे रहा हूं, एक आपको बता दे रहा हूं तरीका। जैसे हम लोग इसको बना लेते हैं मैन I3, इसको I3 को हम लोग फुल फॉर्म कर लेते हैं, I3 टाइम्स I3, फिर उसके बाद 3 टाइम्स C और C, 3 टाइम्स C, और उसके बाद S, और लास्ट में P। ये फॉर्मूला एक बार आप रात में, जो मैंने आपको कहा था कि जो आपको याद ना आ रहा हो, वो रात में आप लास्ट काम वही किया करिए। जो चीज आपको याद ना रही हो उसको याद कर लिया करिए सोने से पहले, वो आपको याद हो जाएगा। तो ये चीज अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे, तो आपका ये जो चैप्टर 4 है, इसकी हेडेक काफी कम हो जाएगी। तो देखिए, जो मिस्टेक का पहला क्लॉज है, इसमें अगर आप देखिए तो सेक्शन 76 से सेक्शन 79 ये मिस्टेक की ही बात करते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमने लिखा है मैन में ए, तो यहां पे आप देखिए सेक्शन 80 ये मिस्टेक की बात करता है। सेक्शन 80 टॉक्स अबाउट मिस्टेक। और इसी तरीके से एन हमने देखा नेसेसिटी के लिए, तो यहां पे नेसेसिटी सेक्शन 81 में है। तो ये फॉर्मूला बेसिकली याद कर लीजिए, मैन I3C3SP। अब इसमें फर्स्ट जो आई है, फर्स्ट आई स्टैंड्स फॉर इन्फेंसी।
इनफेंसी। तो ये देखिए इनफेंसी आपको मिल जाएगा 82, 83। और इसी तरीके से सेकंड जो आई है वो है इनसैनिटी। इनसैनिटी 84 में आपको इनसैनिटी मिल जाएगा। और अगर आप देखिए जो लास्ट आई है वो स्टैंड्स फॉर इंटॉक्सिकेशन। मत चित्ता की बात करता है, इंटॉक्सिकेशन। ये 85 और 86 में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इस पे आते हैं हम पहले सी पर, जो स्टैंड्स फॉर कंसेंट, सहमति से संबंधित है। तो सेक्शन 87 टू 92 ये कंसेंट से संबंधित है। यहां पे कंसेंट की, सहमति की बात की गई है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सी है वो बात कर रहा है कम्युनिकेशन की बात। ये जो नेक्स्ट सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन, सेक्शन 93। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो ये सी स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन। उसके बाद लास्ट जो सी है ये स्टैंड्स फॉर कंपल्शन। फोर्सफुली आपसे कोई कंपेल करके आपसे कोई काम कराया गया तो उसमें भी आप सामान्य अपवाद का लाभ ले सकते हैं। और जैसा कि हम लोग देख चुके हैं, पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, अपवाद भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के अपवाद होते हैं, एक जनरल एक्सेप्शन और एक स्पेशल एक्सेप्शन। और ये बात हम लोगों को कहां से प्राप्त होती है, ये पूरा डिस्कशन मैं अपने वीडियोस में, लेक्चर्स में कर चुका हूं, आप लोग देखेंगे तो पीछे मिल जाएगा। तो ये बात हो रही है सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 हमको ये बताती है कि एक्सेप्शन भी दो तरीके के हैं अपवाद। एक तो सामान्य अपवाद, एक विशिष्ट अपवाद, जिसको स्पेशल एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे सेक्शन 399 के क्लॉजेस हो गए, और भी कई जगह हैं जहां पे आप जब रेलिवेंट सेक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोग पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग ये जनरल एक्सेप्शन और दोनों के अंतर को भी मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया हुआ है वीडियो में। अब देखिए कंपल्शन 94। उसके बाद 95 में छोटे मोटे, बहुत छोटे मोटे ऑफेंसेस, स्लाइट ऑफेंसेस के लिए इस्तेमाल किया गया है। और लास्ट में, जैसा कि हम सबको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस ये आपका सेक्शन 96 से सेक्शन 106 तक। ये आपका चैप्टर 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप लोगों के टिप्स पर होना चाहिए। रेगुलरली इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपके टिप्स पर होना आवश्यक है। चलिए, जो नेक्स्ट चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीसी का, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चैप्टर 16। चैप्टर 16 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर 16 में आप देखेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, अगेंस्ट लाइफ कह लीजिए, ठीक है, अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो ऑफेंसेस हैं वो चैप्टर 16 में दिए गए हैं। अब चैप्टर 16 में भी हम यही वर्गीकरण कर लेते हैं। अब देखिए पहला जो है वो अगेंस्ट लाइफ, प्राण के विरुद्ध। अब ये सेक्शन 299 से स्टार्ट होगा और सेक्शन 311 तक ये जाएगा, जिसमें से आप लोगों को मालूम है सेक्शन 310 ठग के बारे में है। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मेंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगेंस्ट मिसकैरेज, मिसकैरेज से संबंधित ये है 312 से 318। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको याद करने का सेक्शन का तरीका बता दूंगा, कैसे सेक्शन आप इसमें याद रखिए। उसके बाद देखिए LM के बाद में आप नेक्स्ट H लिख लीजिए, और यहां पे H स्टैंड्स फॉर हार्ट। अब ये देखिए हार्ट कहां पर है, सेक्शन 319। और इसी के साथ में, इसी हार्ट के चैप्टर में आपको एक चीज और मिलेगी, दैट इज ग्रीवियस हार्ट। और हार्ट, ग्रीवियस हार्ट में उपहति, घोर उपहति में कब कन्वर्ट हो जाती है, कब बदल जाती है, जब जो ग्रीवियस हार्ट में 8 प्रकार काइंड्स दिए गए हैं, जब वैसी क्षति कारित होती है किसी व्यक्ति के ऊपर, तो जो हार्ट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीवियस हार्ट से। तो हार्ट प्लस
8 एग्जाम्पल्स, जो 8 काइंड्स दिए गए हैं, उस प्रकार की अगर चोट लगती है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट आपको कहां पे मिलेगा, सेक्शन 320। और ये पूरा जो है हर्ट का चैप्टर, ये आप देखिए 319 से शुरू होकर के ये जाएगा 338 तक। इसमें हर्ट और ग्रीवियस हर्ट दोनों चीजें आ जा रही हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आप लिख लीजिए डब्लू, इसी को आप सेपरेट कर लीजिएगा, LMHW। अब डब्लू में दो डब्लू, एक तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, पहले रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की बात की गई है सेक्शन 339 में, और उसके बाद देखिए किसकी बात की गई है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की। ये कहां पर है, सेक्शन 340 में। सो सेक्शन 339 रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट और सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन, और ये पूरा जो चैप्टर है ये 348 तक जाकर एंड आपका हो रहा है, 348 तक ये पूरा चैप्टर जा रहा है। फिर आप देखिए बात होती है एफ, यहां पे एफ से है फोर्स, ठीक है। फोर्स में आप देखिए सेक्शन 349 से फोर्स शुरू होता है, और यहां पे 2-3 लगातार बहुत इंपॉर्टेंट सारी डेफिनेशंस हैं, जैसे 349 में फोर्स, फिर क्रिमिनल फोर्स, वही फोर्स कब क्रिमिनल फोर्स में, कब क्रिमिनल हो जाता है, कब वो क्रिमिनल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यही आपका सेक्शन 350 में दिया गया है। और उसी के साथ में एक और असॉल्ट, और ये आप जानते हैं कि एक इसमें लीगल असॉल्ट है और एक जो है पॉपुलर असॉल्ट है, ये मैं आपको बता चुका हूं, पढ़ा भी चुका हूं। तो ये सेक्शन 351 में असॉल्ट आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए उसके बाद ये जा करके कहां पे एंड होगा, सेक्शन 358 पे जाकर के, सेक्शन 358 पे जाकर के ये पूरा फोर्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर है वो के है, और के स्टैंड्स फॉर किडनैपिंग। किडनैपिंग ये कहां पर है, 358 पे ये एंड हुआ है, 359 पे ये शुरू हो जाएगा किडनैपिंग। और इसी के साथ एब्डक्शन आप रख सकते हैं, और एब्डक्शन कहां पे डिफाइंड है, 362 में, क्योंकि 359 के बाद में 360 और 361 किडनैपिंग के भी बारे में बता रहा है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया एंड किडनैपिंग फ्रॉम लीगल गार्जियनशिप। फिर 362 में आप देखेंगे एब्डक्शन की बात आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहां पे जाकर के, सेक्शन 374 पे जाकर के ये कंप्लीट हो आपका हो जाता है, 374 तक जाता है। फिर देखिए आप बाती आर आ जाता है, आर से रेप। रेप से संबंधित जो कानून है वो सेक्शन 375 से शुरू है और सेक्शन 376 तक ये गया हुआ है, और 376 के क्लॉजेस जो अब बढ़ गए हैं आपको, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन जरूर देखिए, मैं फॉलो कर रहा हूं, लगभग आ जाता है। उसके बाद देखिए लास्ट में यू, जिससे अननेचुरल लस्ट, अननेचुरल लस्ट, ये आपका 377 में। अब देखिए इस तरीके से जब आप चैप्टर ये पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए आप पहला अगर आप हटा लीजिए, यहां से मिस कैरेज के बाद से लास्ट जो खत्म हो रहा है 318 पे खत्म हो रहा है। केवल अगर आप सीक्वेंसिंग याद कर लीजिए कि भाई लाइफ, मिस कैरेज, हर्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, फोर्स, किडनैपिंग, रेप, तो ये आपको पूरा लाइन से मिल जाएगा। 318 पे खत्म हो रहा है, देखिए 319 पे शुरू हो रहा है। फिर ये 338 पे खत्म हो रहा है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट 339 से शुरू हो जा रहा है। फिर ये देखिए 348 पे 8 पे खत्म हो रहा है, ये 9 से फोर्स शुरू हो जा रहा है। फिर आप देखिए 49 से 58 तक ये जा रहा है, 58 पे खत्म हो रहा है, और ये 9 से फिर शुरू हो रहा है। तो ये इस तरीके से आपके लिए याद करने में आसानी हो जाती है पूरा ये चैप्टर। तो ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्टली इसी की एक फाइनल ट्रिक होती है, जो होती है चैप्टर 17 में अप्लाई करेंगे। ये है अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पे मैं जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो है वो मैं इसी पे डाल दूंगा, जिसमें थेफ्ट को ही मैंने पूरा बाइफरकेशन किया हुआ है। आपके लिए आसानी हो जाएगी। थेफ्ट वाला चैप्टर भी इसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो यही है कि आप ये चैप्टर 4 और चैप्टर 16 ये अपने दिमाग में सेक्शंस के साथ में सेट कर लीजिए। कल नेक्स्ट डे जो वीडियो, मेरा नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, उसमें आपको प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को पूरा सेट करने को मिल जाएगा कि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस कैसे सेट करेंगे। वो मैं आज ही कर देता, लेकिन एक तो वीडियो भी लंबी हो जाती, दूसरी चीज आपके दिमाग में फिर ज्यादा चीजें आपको एक ही दिन में सेट करनी पड़ती। तो आप ये और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे उम्मीद है आप लोगों फॉलो कर रहे होंगे। डेली आपको कम से कम 6 से 7 एक्ट, 7 एक्ट मिनिमम 8 एक्ट पढ़ने हैं, 7 एक्ट पढ़ने हैं सॉरी। और 8, 9, 10 जो 3 और हैं टॉपिक्स, वो आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब हो गया क्योंकि जीएस में भी पूछा जा रहा है। ये आपको पढ़ना है। बाकी लास्ट में जाते जाते आपके एग्जाम के जस्ट पहले मैं जो जीएस के 9 एक्ट्स हैं उस पे वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।